शादी नहीं होने का रीज़न ये है, सूर्य और राहु एक साथ बैठ गए तो सूर्य ग्रहण दोष लग गया है। हर महादेव, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बढ़िया स्वस्थ सुंदर होंगे। आज आपके समक्ष हम प्रेमानंद महाराज की D1 चार्ट लग्न कुंडली लेकर उपस्थित हैं। आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनका जन्म 28 मार्च 1969 को हुआ था। समय 5:23 कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इनकी लग्न कुंडली कुछ इस तरफ से बनेगी, है ना। कुंडली को आप पहले एनालाइज करिए, फिर मैं बताना स्टार्ट करूँगा। आप देख रहे हैं जो केंद्र भाव का पहला मतलब जो कहा जाता है इनका हाउस है ना। इसमें केतु और गुरु साथ में बैठे हुए हैं, जो कि आदमी को एकदम साधु बना ही डालते हैं। आप समझिए, केतु भी एकदम सीधे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके जाता है, और गुरु का मतलब ज्ञान, मतलब ज्ञान से आप भरे होंगे। और दूसरी चीज़ 6 नंबर की राशि, जिस राशि को भी जो लीड कर रहा है वो बुध कर रहा है, और बुध वाणी का कारक है। और अगर तन भाव का जो स्वामी है वो बुध है, तो ऑटोमेटिक आप जो वाणी से होंगे कमाल करने वाले व्यक्ति होंगे। आप देखेंगे ये क्वालिटी प्रेमानंद महाराज के भी अंदर बड़े अच्छे तरीके से दिखाई देता होगा, है ना। उनकी बातें बहुत जल्दी हमको प्रभावित कर देती है ना। मंगल देखा जाए, पराक्रम भाव अपने खुद के घर में बैठा हुआ है ना, जो कि किसी से डरने वाला टेम्परामेंट रखेगा ही नहीं। आप देखिए प्रेमानंद महाराज भी किसी से डरते नहीं, मंगल खुद के घर में बैठा हुआ है, डरने की तो कोई बात ही नहीं होती, है ना। आप देखिए DM, SDM, PM, CM कोई भी है, सब उनके लिए एक बराबर होता है। बाकी जगह आप जाइए तो VVIP एंट्री, ये एंट्री, वो एंट्री होती है, लेकिन प्रेमानंद महाराज के पास जाइए तो आप जो भी हो सब एक बराबर है, सबके लिए बराबर बातें चलती हैं, है ना। अब बात आती है शादी क्यों नहीं, तो शादी वाला घर आप देखिए, है ना। ये 12 नंबर है ना, मतलब गुरु के घर में, है ना। यहाँ देखिए गुरु पे ये दृष्टि भी पड़ रही है गुरु की यहाँ की, तो आप सिंपल सी समझ जाइए कि गुरु की दृष्टि बनने से ऑटोमेटिक आदमी ज्ञान से भरा पूरा रहेगा। शादी नहीं होने का रीज़न ये है, सूर्य और राहु एक साथ बैठ गए तो सूर्य ग्रहण दोष लग गया है। अगर शादी ऐसे लोगों की हो भी जाती है तो टूट टाट जाती है ना, या फिर केमिस्ट्री नहीं बन पाती है। कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर रहता है जिस वजह से शादी नहीं चलती है या नहीं होती है, या आप नहीं करते हो। तो यहाँ शादी नहीं करने का वजह जो है वो ज्ञान, गुरु का प्रभाव है ना। जो ज्ञान चक्षु है आपके खुल चुके हैं, है ना। तो अब सिंपल सा चीज़ है, आप इधर देखिए, ये 8वां घर जो मृत्यु का घर है, 1 नंबर है ना, मतलब मंगल के घर में शनि है, तो मंगल का घर है तो शनि, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको ये सताएंगे नहीं। लेकिन 8वें घर में शुक्र के होने से, वो भी वक्री होने से, ऑटोमेटिक आप लग्जरी के प्रति अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी आपके सामने आएगी, वो सब एकदम ज़ीरो रहेगी, है ना। अष्टम भाव में शुक्र है, कोई उसका प्रभाव ही नहीं होगा। कोई कहे कि हम डिफेंडर से आए हैं, इससे आए हैं, उससे आए हैं, जो भी हो, तो हमारे लिए सब एक बराबर हो, है ना। लग्जरी से बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट नहीं होते हैं, है ना। इनकी जो राशि है वो बन जाती है कर्क राशि। ये आप देख सकते हैं चंद्रमा जो है 4 नंबर राशि में है ना। मतलब लग्नेश अगर देखा जाए तो बुध है, वाणी के आप स्वामी रहेंगे, वाणी से बड़े गजब के चमत्कार पैदा करते होंगे, मतलब आपकी बातें प्रभाव डालने वाली होगी सब पे, और राशि आपकी कर्क राशि हो जाती है ना। ऑटोमेटिक आदमी को ये सरल बनाता है ना। मोक्ष के घर में प्लूटो बैठा है, यम बैठे हैं मोक्ष के घर में, ऐसे आदमी को ऑटोमेटिक मोक्ष मिलता ही मिलता है, क्योंकि मोक्ष के घर में यहाँ प्लूटो यम खुद बैठे हुए हैं, है ना। घर का स्वामी भी कौन है? सूर्य है ना। मतलब आपकी आत्मा मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही बनी है। करेंटली आप देखेंगे तो 15 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2026 तक इनकी सूर्य की महादशा चल रही है ना। और चार्ट में देखिए सूर्य कहाँ पे हैं, ये 7वां भाव, मतलब तन भाव में यहाँ कहीं ना कहीं दृष्टि अपनी डाल रहे हैं, और यहाँ सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है। तो ये जो फेज़ होगा ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि चार्ट में सूर्य पे ग्रहण दोष लगा हुआ है। आप देखेंगे प्रेमानंद महाराज की इस समय, मतलब कुछ इंटरवल पे इनकी तबीयत
बिगड़ जाती होगी या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, वो बोलते हैं लेकिन चार्ट बता रही है वो काफ़ी कष्ट में रहते हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जब कहा जाता है कि बाबा बागेश्वर धाम जाने से सब कुछ हो जाता है, तो वो कहते हैं मेरी दोनों किडनियाँ सही करके दिखाएं। अगर इतना ज़्यादा पावर है कोई नहीं कर सकता, भगवान के अलावा कोई इतना पावरफुल है ही नहीं जो किसी का दर्द काट सकता है। तो राधा रानी के प्रभाव से ही अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं या उनको उनके दर्द का पता नहीं चल पा रहा है। अदरवाइज़ अगर चार्ट बताए तो चार्ट बता रहा है बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है शरीर से। राजयोग भी कुछ बन रहे हैं। जैसे राजयोग का मतलब क्या, आपका जीवन राजा की तरह होता है, और राजा की तरह जीने के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपके पास बहुत पैसे हो। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका सोच राजा वाला है, आप राजा की तरह जीते हैं, है ना। आपके लाइफ में संघर्ष तो रहेगा, हर राजा को संघर्ष करना पड़ता है। तो इस चार्ट में आप देखेंगे बुध सूर्य साथ होने से बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहा है। वेशी योग भी चार्ट में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। हर्ष विपरीत राजयोग भी बनता होगा, जो जीवन में हमेशा खुशहाल रखेगा, मतलब हमेशा आप मस्त रहेंगे, है ना। नीच भंग राजयोग भी बनता हुआ आपको दिखाई देगा। सकट योग भी बनता दिखाई देगा। अमला योग, सकट योग का मतलब संघर्ष, है ना। लाइफ में संघर्ष रहेगा, लेकिन उस संघर्ष से निपटना आप बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। इसके बाद अमला योग बन रहा है, धन योग बन रहा है, हर चीज़ रहेगा। मतलब अगर प्रेमानंद महाराज जी चाहें, धन योग आप कहेंगे वो धन नहीं बन रहा है, कुछ नहीं, जो चैनल है कुछ भी बोल देते हैं, उस पर इतने व्यूज़ आ जाते हैं कि अगर धन के पीछे अगर बुझे, वो तो ज्ञान के प्रभाव में है कि धन के प्रति बहुत ज़्यादा लोलुप नहीं होते। अदरवाइज़ इतने ज़्यादा संत लोग हैं, उन सभी में प्रेमानंद महाराज से ज़्यादा प्रभाव किसी का नहीं है। तो हर अच्छे योग बन रहे हैं, और अच्छे योग को कैसे सुनिश्चित करना है या फिर उसको कैसे गेन करना है, ये प्रेमानंद महाराज के स्वभाव में है। अपने ज्ञान के कारण इन सभी राजयोगों को अच्छे तरीके से वो भुना पा रहे हैं, है ना। आप देखेंगे अगर आपके भी चार्ट में कुछ इस तरीके से संयोग बनते रहेंगे या फिर किसी भाव में ग्रह इस तरह से दिखेंगे आपको, तो आपका भी जीवन कुछ इसी तरीके से चलेगा। हाँ, एक चीज़ ये होता है कि कुछ लोगों को लोग जान जाते हैं, कुछ लोगों को लोग जान नहीं पाते, लेकिन आपके ऊपर भी प्रभाव कुछ ऐसा ही रहेगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितने लोग इस चार्ट से कनेक्ट को रिलेट कर पा रहे हैं, और कितने लोगों के घर के जो भाव हैं, D1 चार्ट हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बने हुए हैं। तो आपके अंदर भी प्रेमानंद महाराज वाली क्वालिटी है ना। आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगला चार्ट किसका स्टडी किया जाए। तब तक के लिए हर हर महादेव, खुश रहिए आप सभी।